क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतने के रूप में लिखा जाता है। तो GIFT गिफ्ट को 46,317 के रूप में लिखा जाता है। तो हन को क्या लिखा जाएगा? और आपके ऑप्शन है आपके सामने, और आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, जब इसे हम सॉल्व, इसे ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए जैसे कि लिख दिया है यहाँ पे FL फ्लैट, ठीक, को लिख दिया है 3921, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए F कितने पे होता है? 6 पे। और जब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि देखिए हमें सेम इसमें समझ में टॉपिक आ गया। देखिए ये 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 4 पे होता है। देखिए सब में 3 घटाया। देखिए जब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। जब 12 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाता है आपका 9 हो जाएगा। और जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और डी में से जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यानी कि 3921 आपका आ गया। ठीक, आइए इसको भी देख लेते हैं गिफ्ट को, GIFT, ठीक है। इसको लिखा है आपका 46,317। देखिए जी कितने पे होता है? 7 पे। आई कितने पे होता है? 9 पे। F कितने पे? 16। ये 20 पे होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए जब 7 में से 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका? 4। 9 में से जब हम 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका? 6। 6 में से 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 3। 20 में से 3 निकालते हैं तो 17 आ जाता है। देखिए 46,317 आ गया। ठीक, अब उसी तरह हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। HUNK इसे देखिए, H कितने पे होता है? 8 पे। U कितने पे होता है? 21 पे। N कितने पे होता है? 14 पे। K कितने पे होता है? 11 पे, ठीक है। देखिए जब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5। 21 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। जब 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11। और जब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 8। देखिए 518 118, 518 118, 518 118 यहाँ पे है, ये गलत है। देखिए तो ये तो पहले तो 51 से शुरू है, तो ये 72 शुरू, ये भी गलत। ये 19 से शुरू, ये भी गलत। ये 82 से शुरू, ये भी गलत। यानी कि 51 518 111 118 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें एग्जामिनर ने ये किया है कि देखिए इसके तो पहले सेम प्लेस वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस को 3 करेंगे तो ये आपका ऑप्शन चला आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह, ठीक यही नियम हम आपके इसमें लगाए हैं, जो कि इसका सेम प्लस वैल्यू लिखे हैं, फिर उसमें से हम 3 को माइनस किए हैं। तो इसका राइट आंसर आया है 518 118, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आपकी स्क्रीन पे एक निश्चित कुट भाषा में ब्रदर को 14 के रूप में लिखा जाता है और एक्टिव को 12 के रूप में लिखा जाता है, तो चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ऐसे सवालों को ना हम कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका समझिएगा। देखिए जब ढेर सारा वर्ड या अक्षर दे दिया हो अंग्रेजी का और अंक बहुत छोटा सा हो ना, तो उसमें सबसे पहले इसको क्या देखते हैं, इसके जो मतलब इनके अक्षरों या वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। देखिए जैसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 बन रहे हैं। और जब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, तो सर प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो देखिए मात्र ये 14 है और ये इतनी ही संख्या है। इसको जोड़ने के बाद बहुत सारे अंक बनेंगे, ठीक है। तो हमें इतना नहीं करना है, हम इसको सेम जोड़ना है और सेम गिन लेना है। तो ये 14 आ रहे थे, ठीक है, 14 आ रहे थे ना, अरे 7 आ रहे थे। जब 7 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 7 गुना के 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 14 आ गया। एक्टिव
एक्टिव में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। और जब 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम चॉकलेट को देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 8 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 16। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सेशन बहुत एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ही करिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या होने वाला है। क्या होने वाला है देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे दिया है कि एक निश्चित फुट भाषा में एग्जाम को 62 52 14 के रूप में लिखा जाता है। टेस्ट को 21 62 0 21 के रूप में लिखा जाता है। तो असेसमेंट को क्या लिखा जाएगा? और आपके सामने रहे ये ऑप्शन, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। आपको देखने में ना इतना ये भयानक लग रहा हो, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी अंक और इतना बड़ा बड़ा अंक ये कैसे आया है? जब हम सॉल्व करेंगे ना करेंगे, अरे भैया ये क्या क्वेश्चन है, क्या आप भी मजाक करते हैं? लेकिन हम मजाक नहीं करते हैं, जो करते हैं सीरियस करते हैं। चलिए आइए इसे सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आप एग्जाम को पकड़िए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले छोटी चीज को सॉल्व जब कर लेंगे ना तो बड़ी चीज क्या होती है? अपने आप ही सॉल्व होने लगता है। देखिए, एग्जाम देखिए, ये कितने पे आता है? 5 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। एक कितने पे आता है आपका? 1 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। यानी कि देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तब जब बताएंगे तब कहेंगे अरे भैया क्या ही सवाल है। देखिए, जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जब 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 में जब 2 जोड़ेंगे, 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13 में जब 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। आ गया? क्या सवाल है? सवाल में कुछ दम है भाई, कुछ दम है तो आप लोग बताइए। बस एग्जामिनर ना इतने बड़े बड़े ऑप्शन देकर आप लोग को एग्जामिनर भड़का देता है कि भैया ये तो हमसे लगेगा ही नहीं। लेकिन आप कोशिश करिए, कहा गया है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश लगातार करते रहिए, आप हार मत मानिए, आपको एक न एक दिन मंजिल जरूर ही मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसको भी चेक करते हैं, टेस्ट को। TEST टेस्ट। देखिए, टी कितने पे होता है? आपका 20 पे होता है। ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। एस कितने पे होता है? 19 पे होता है। टी कितने पे होता है? 20 में। जब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21। ठीक है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो 21। देखिए, ये भी सेम आ गया। तो ठीक यही रूल इसमें भी असेसमेंट में भी लगा देंगे। ठीक है, देखिए, ASSEMENT। देखिए, 1 19 19 5 19 19 13 5 14 20। आइए अब इन सब में हम एक एक जोड़ते हैं। जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20। 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20। 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6। 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20। 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20। 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6, और 14 में जब 1 जोड़ेंगे तो 15, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। यानी कि यही आपका, जिस ऑप्शन में ये मिल जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 22, ये तो 12 ही है, ये तो गलत। ठीक है, लास्ट वाली संख्या को हम देखते हैं। 521 521 ये भी है, और ये 421, यानी कि ये भी गलत, और ये तो 522 है, यानी कि ये भी गलत। यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने ऐसे सवालों को देखकर आप लोगों को भड़कना नहीं है। ठीक है,
एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को बस भड़काता है, लेकिन ऐसे सवालों में कुछ नहीं रहता है, चुटकियों में सवाल लगा दिया जाता है ऐसे सवालों को। इसमें हम क्या किए, देखिए कुछ नहीं किया गया है इसमें, मात्र इसके सेम प्लेस वैल्यू को एग्जामिनर ने लिख दिया है और उसमें एक को जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है, यानी कि एक की बढ़ोतरी कर दिया है प्रत्येक अक्षर में, और वही उसको जोड़ने उसको लिख देने के बाद उसका सेम प्लेस वैल्यू लिखने के बाद देखिए यही आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों में दम होता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि लड़के देखकर भड़क जाते हैं एग्जाम हॉल में कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वही एक क्वेश्चन कहीं ना तो कहीं उस लड़कों को लाखों लड़कों के पीछे ढकेल देता है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन